आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। झारखंड सरकार के मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी और न ही महागठबंधन के किसी दल के पक्ष में प्रचार करने जाएगी। मंत्री सुदीप कुमार ने कांग्रेस और राजद पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगातार उलझाए रखा गया और अंतिम समय तक स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया गया। इससे आहत होकर पार्टी ने चुनावी मैदान से अलग होने का निर्णय लिया है। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए राजद और कांग्रेस को सम्मान दिया, कई सीटें छोड़ी, यहां तक कि झारखंड सरकार में मंत्री पद भी दिया। इसके बावजूद बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजनीतिक छल किया गया है। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत स्पष्ट यह मानता हूं कि गठबंधन दो भाइयों के बीच का वह पारस्परिक समायोजन है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2015 के चुनाव में अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के उद्देश्य से भी प्रयास किया। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन ने 3 सीटों का आश्वासन हम लोगों को दिया था, जो आखिरी समय में वह 3 सीटें इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने एक-एक करके बांट ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा को धोखा मिला। हम अपनी बात अगर कहते हैं तो हमने बताया कि 2015 के चुनाव में भी हमने राजद को मदद की थी। 2019 के चुनाव में भी राजद हमारे गठबंधन का पार्ट था। 2019 के चुनाव में राजद का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जिसको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हेमंत सोरेन जी ने 5 वर्षों तक मंत्री बनाकर रखा। 2019 के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस, राजद और वाम दलों को समायोजित किया। चुनाव के परिणामों के बाद सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीटें होने के बाद भी राजद को हम लोगों ने एक बर्थ दी, जो कि हमारे एक मंत्री हैं। मैं ये बातें तमाम इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है। और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। झारखंड में आरजेडी गठबंधन दल में अब रहेगा या नहीं रहेगा? पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन के प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक हितों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार में क्या रोल रहेगा अब बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। हम वहां के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हैं। क्या आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा बिहार के चुनाव में? मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि अगर सक्रिय भागीदारी मेरी नहीं है तो वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाले और जिस तबके का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है वह मतदाता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहां की जनता देगी और मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूं
कि पार्टी संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को मैं पटना गया था अपने सहयोगी विनोद पांडे जी के साथ। हम 2 लोगों की इस टीम ने जाकर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की थी। उस शीर्ष नेतृत्व के साथ 1 घंटे से ज्यादा चली हुई वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन बातों का एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में मनोहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहां गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया है। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें। लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला। सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ, बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया तो फिर ठीक है, हम चुनाव के बाहर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके नेता माननीय हेमंत सोरेन, माननीय कल्पना सोरेन, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका अगर फायदा नहीं लेना चाहती है इंडिया गठबंधन तो फिर ठीक है। तो फिर बिहार में आगे गठबंधन चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्या कुछ होगा, ये फैसला अब हमारे नेता करेंगे।